Good morning, ma'am. Good morning, गुड ma'am. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है ना बच्चों? Yes, ma'am. चलो, तो लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैम, मेक सेंटेंस तक हम लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट थी। हाँ, इंग्लिश किताब कॉपी भी ले जाओ। इंग्लिश कौन सा है? इंग्लिश तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर ना। क्या नाम था बताइए चैप्टर का? मैम। सर, नून नून। बुक नहीं लिया क्या शाम्भवी जी अभी तक? नो मैम। बेटा बुक जरूरी है ना? यस मैम। हाँ, बुक ले लीजिए। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम था आई वॉन्ट द मून, है ना? फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था? आई वॉन्ट द मून। क्लास थर्ड है ना सारे बच्चे? यही बता बच्चों मुझे क्या। यस मैम। यू आर ऑफ क्लास 3 ना? क्लास यस 3 के हो मैम। ना सब लोग? अब्दुल, शाम्भवी, आंचल। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो बच्चों देखो क्लास 3 में हम लोग ये वाली बुक पढ़ रहे हैं इंग्लिश। देखो ये वाली बुक, ओके मैम। ये वाली बुक है और ये फर्स्ट चैप्टर आई वॉन्ट द मून। ओके मैम। तो इसमें हमने आपको पूरी वर्ड मीनिंग बताई थी। उसके बाद बच्चों पहले ये बताओ, आंचल और अब्दुल आप दोनों ने ये चैप्टर पढ़ा है ठीक से? यस मैम। आंचल एंड अब्दुल, आई एम आस्किंग टू यू। आंचल, बोले बोले तो। आंचल यस मैम। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है बेटा? हाँ यही वाला। आई वॉन्ट द मून पढ़ा है आपने? नो मैम। नहीं पढ़ा है। शाम्भवी आपने पढ़ा है? यस मैम। चलो तो एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक कि समझ में भी नहीं ही पढ़ा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 1, ये वाला आई वॉन्ट द मून। So the first chapter is there was a king. एक बार एक राजा था। He was very rich. वो बहुत ज्यादा रिच था, अमीर था। He was very crazy to possess pretty things. आंचल समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो ध्यान से सुनना, इसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। ही वॉज वेरी रिच, वो बहुत ज्यादा अमीर था। ही वॉज वेरी क्रेजी टू पोजेस प्रिटी थिंग। तो क्रेजी यानी कि पागल होना, स्टूपिड होना। वो बिल्कुल स्टूपिड था किस चीज के लिए? वो सुंदर सुंदर चीजों के पीछे। मतलब उसको खूबसूरत चीज जो भी दिखती थी, ब्यूटीफुल चीजें जो भी दिखती थी, वो उसको अपने पास लाना चाहता था। उसको जितनी भी खूबसूरत चीजें दिखती थी वो उन सबको अपने पास लाना चाहता था। He was very crazy to possess pretty things. वो सुंदर सुंदर चीजों को पाने का बहुत ज्यादा उसके अंदर पागलपन। So his palace was full of prettiest things that were ever available. उसका पूरा जो महल था, पैलेस था, वो सुंदर सुंदर चीजों से भरा हुआ था। मतलब उसके पैलेस में जितनी भी चीजें थी सब बहुत ब्यूटीफुल चीजें। Curtains, furniture, paintings, jewelry, clothes, gardens, and what not.
मतलब उसके पैलेस में क्या नहीं था? कर्टेन, फर्नीचर, पेंटिंग, ज्वेलरी, क्लोथ, गार्डन, सारी चीजें, सब कुछ बहुत सुंदर था क्योंकि वो जो राजा था वो सब कुछ अपने पास रखना चाहता था। कितनी भी खूबसूरत चीज है। फिर yet he was not satisfied, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि उसका मन नहीं भरा था। वो क्या करता था? ही वॉन्टेड टू पोजेस मोर प्रिटी थिंग्स, उसको और ज्यादा सुंदर सुंदर चीजें रखने का मन था। वो चाहता था कि वो और ज्यादा सुंदर चीजें अपने पास रख ले। एंड वन डे, और एक दिन, when he was strolling on the terrace, जब वो अपने टेरेस पर घूम रहा था। टेरेस मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? बता चुके हैं आप लोगों को। मैम छत, ओपन हाँ, रूफ। ओपन रूफ, वेरी गुड। So when he was and one day when he was strolling on the terrace, he looked at the shining moon. उसने क्या देखा? सुंदर सा चमकता हुआ चांद। तो राजा को सुंदर सुंदर चीजों का बहुत शौक था। तो एक बार जब वो अपने टेरेस पर टहल रहा था तो उसने शाइनी मून देखा, चमकीला सुंदर चांद देखा। वाओ, हाउ प्रिटी दैट इज, आई मस्ट हैव। उसने क्या कहा कि वाओ कितना सुंदर है ये और मुझे ये जरूर चाहिए। क्या कहा उसने कि ये कितना सुंदर है और मुझे तो ये जरूर चाहिए। क्या चाहिए बताओ? बताइए मैम बच्चों। क्या किंग जो था वो क्या चाहता था? मैम मून चाहता था। मून चाहता था। तो उसने क्या कहा? शाइनी मून को देखकर कहा कि वाओ कितना सुंदर है और हाउ प्रिटी दैट इज, आई मस्ट हैव इट, ये कितना सुंदर है, मुझे ये जरूर रखना चाहिए अपने पास। क्योंकि जो किंग था वो क्रेजी था सुंदर चीजों को अपने पैलेस में रखने के लिए। वो चाहता था कि दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं सब उसके पैलेस में आ जाए। तो दैट इज वाई ही वांट टू टेक द मून ऑल्सो। वो चाहता था कि मैं इस मून को, इस चांद को भी अपने पैलेस में सजा दूं। So the king held out his hand, but realized that the moon was so far away, high up. तो जो राजा थे वो, उन्होंने अपना हाथ उठाया। King held his hand, मतलब उन्होंने अपने हाथ से मून को पकड़ने की कोशिश की, but realized that the moon was so far away, high up. लेकिन उसको समझ में आ गया कि जो ये मून है ये बहुत दूर है, मतलब हैंड की रीच से, उनके हाथ की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। But he wanted it immediately. He summoned the minister and said, अब समन करना मतलब क्या होता है बताइए? समन का मतलब मैम मैं बताऊँ, समन मतलब एक को भेजना, एक को भेजकर दूसरे को बुलाना। हाँ, मतलब किसी को ऑर्डर देकर किसी से बुलवाना, है ना? ऑर्डर से किसी को बुलवाना। तो किंग को वो मून चाहिए था। उनको समझ में आ गया कि मून बहुत ऊपर है, मेरा हाथ से पहुंच नहीं रहा है। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर को समन भेजा और उनको बुलवाया। आई वांट दैट मून, समन द मिनिस्टर एंड सेड, और उन्होंने कहा, किंग ने क्या कहा? आई वांट दैट मून, मुझे वो चांद चाहिए ही चाहिए। Get a staircase that is high enough to catch the moon. जाओ जाकर ऐसी सीढ़ी लेकर आओ, ऐसी सीढ़ी लेकर आओ जो कि इतनी ऊंची हो कि मैं उस मून तक पहुंच जाऊं। तो राजा ने अपने मिनिस्टर से क्या कहा कि आई वांट दैट मून, मुझे वो चांद चाहिए और जाओ जाकर सीढ़ी लेकर आओ जिससे कि मैं उस चांद को पा सकूं, उस चांद को मैं पकड़ लूं। But sir, the moon is
so big. It looks small only because it is so far away. We have to place to keep it, said the minister. मिनिस्टर ने राजा को क्या समझाया कि सर जो मून है ये बहुत बिग है, ये अभी आपको छोटा दिख रहा है क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, लेकिन जो मून है वो इतना बड़ा है कि हम उसको रख नहीं सकते, हमारे पास मून को रखने की कोई भी जगह नहीं बचेगी। समझ रहे हो? तो बच्चों मून जो है वो कितना बड़ा होगा बताइए, ये पहले से कितना बड़ा होगा? पूरी पृथ्वी के बराबर। हाँ, जितना अर्थ है ना उतना ही मून भी होगा। वो छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। क्या पता वो मतलब मिनिस्टर ने राजा को बताया कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर आप मून को प्लेस कर पाए, उसको रख पाए। वेल देन वी कैन डू वन थिंग। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, मून इतना बड़ा है कि मैं उसको अपने पैलेस में नहीं सजा सकता, तो चलो हम लोग एक काम कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू ओनली कैच इट, मैं उसको सिर्फ छूना चाहता हूँ, मैं उसको सिर्फ पकड़ना चाहता हूँ। तो क्या कहा किंग ने कि मैं मून को सिर्फ कैच करना चाहता हूँ, सिर्फ पकड़ना चाहता हूँ। Get a stairmate that is long enough, long enough to touch the moon, said the king, nodding his head as if he had understood everything so well. तो अब राजा को जब मिनिस्टर ने बताया कि सर मून बहुत बड़ा है, हम लोग उसको रख नहीं सकते, कहीं जगह नहीं उसको रखने की, तो राजा ने क्या कहा, राजा ने सर हिलाया और ऐसा दिखा रहे थे वो कि उनको सब समझ में आ गया। तो अब राजा ने कहा चलो ठीक है। आवाज नहीं आ रही है अभी? बस मैम आ रही है। बेटा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है ना, थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठा करिए जहाँ नेटवर्क आता हो आपके पास। तो जब मिनिस्टर ने बताया राजा को कि देखिए ऐसी बात है कि मून इतना बड़ा है, इसको हम लोग कहीं पर रख सकते हैं, तो ये तो आपको आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा। तो राजा ने भी सर हिलाया जैसे कि उनको सब समझ गया। तो राजा ने क्या बोला कि चलो ठीक है, जब हम उसको रख नहीं सकते हैं तो कम से कम ऐसा कुछ सीढ़ी बनवा दो, इतनी लंबी सीढ़ी बनवा दो कि मैं उस तक पहुंच कर उसको पकड़ सकूं, सिर्फ मुझे उसको पकड़ना है चांद। Soon after the carpenter was sent for, he pleaded, "Sir, if I made such a long stair, I would have nothing to support it when I stood it." तो जल्दी ही कारपेंटर को बुलाया गया और उसको बोला गया कि चलिए आप सीढ़ी बना दीजिए जिससे कि राजा को चढ़ना है और चांद को छूना है। तो कारपेंटर जब आया उसने सब कुछ सुना, तो कारपेंटर ने क्या जवाब दिया कि देखिए मैं सीढ़ी तो बना दूँ, जैसा आप चाह रहे हो वैसी सीढ़ी तो मैं बना दूंगा, लेकिन अगर उसको खड़ा करेंगे तो उसको खड़ा करने के लिए कोई सपोर्ट भी तो चाहिए होगा ना, उस स्टेयर को, सीढ़ी को स्टैंड करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, और इतनी लंबी सीढ़ी जो है उसको बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, तो बिना उसके तो सीढ़ी बन ही नहीं सकती। तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि वो जो आप कह रहे हैं वो इम्पॉसिबल सी बात है, वो नहीं हो सकता। So, sir, if I made such a long stair, I would have nothing to support it when I stood it. उसने कहा कि अगर मैं इतनी लंबी सीढ़ी बना भी लूंगा तो मेरे पास उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ नहीं होगा। But the king wanted to touch the moon somehow. लेकिन किसी भी तरह से राजा जो थे वो चांद को टच करना चाहते ही, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन राजा को चांद को टच करना ही थी। He pleaded, sir, so he thought and then said, ने सोचा और कहा, राजा ने सोचा और क्या कहा, I have an idea. तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही तो मेरे पास एक और आइडिया है। अब राजा ने क्या आइडिया दिया शांभवी बताइए।
मैम कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाते बनाते उसने एक लंबी सी वो बनाकर उसके ऊपर चढ़ता गया और धड़ाम गया। तो हाँ, तो राजा ने कहा कि मेरे पास एक और आइडिया है, इंस्टीड ऑफ स्टेयर वी मेक मेनी बॉक्सेस। चलो ठीक है, सीढ़ी की जगह पे हम एक काम करते हैं, मेनी बॉक्सेस यानी कि कई सारे बॉक्सेस बनाते हैं। वन बॉक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द अदर एंड इट विल मेक अ वेरी टॉल टावर। एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह से एक बहुत बड़ा, टॉल मतलब बहुत लंबा सा टावर बन जाएगा। I can very well climb it up to touch the moon. और राजा ने क्या कहा कि मैं बहुत अच्छे से इस टावर पर चढ़ूंगा और मून को टच करूंगा। The minister and the carpenter knew the folly of the order. Folly. So tell me the meaning of folly, बच्चों। मैम पॉली, हाँ, मैम पॉली का मतलब स्टूपिड। हाँ, तो राजा जो मिनिस्टर और कारपेंटर थे उन्होंने फॉलो मतलब स्टूपिडिटी, तो राजा की जो बात थी उसकी स्टूपिडिटी को वो लोग समझ गए, लेकिन वो लोग की मजबूरी थी कि किंग को वो लोग कुछ नहीं कह सकते। बट दे हैड नो वे आउट, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो राजा को मना नहीं कर सकते थे। दे हैड टू फॉलो दी ऑर्डर, उनको वो जो राजा ने जो ऑर्डर दिया था उसको फॉलो करना ही था। So the carpenter sat down to many boxes to make boxes with his team. तो कारपेंटर ने एक टीम बुलाई और बैठ गया बनाने के लिए, है ना। कारपेंटर ने एक टीम बुलाई और बॉक्सेस को बनाना वो तैयार कर दिया। A large number of boxes were made for which a large number of trees had to be cut down. तो ढेर सारे, बहुत सारे बॉक्सेस बनाया कारपेंटर ने और उसकी टीम ने, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ों को कट करना पड़ा। अब जितने भी जो बॉक्सेस थे वो सारे वुड के थे, तो उनको बनाने के लिए वुड चाहिए नेटवर्क था। नहीं चल रही है क्या? What is the matter, Aanchal? What happened? आंचल क्या हुआ? आंचल आवाज आ रही है? यस मैम, नेटवर्क नहीं चल रही है। अभी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि जब राजा ने ऑर्डर दे दिया तो मिनिस्टर और जो कारपेंटर था उनको पता चल गया था कि ये बहुत स्टुपिडिटी वाली बात राजा बोल रहे हैं कि चांद को टच करने के लिए बॉक्स बनाओ, सीढ़ी बनाओ, लेकिन वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे, उनको राजा थे वो, तो वो लोग अपनी टीम लेकर बैठ गए और कारपेंटर ने अपनी टीम को बुलाकर ढेर सारे बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और सारे बॉक्स किससे बन रहे थे? वुड से बन रहे थे। तो वुड कहाँ से हमको मिलता है? ट्रीज से। तो ढेर सारे ट्रीज को कट करना स्टार्ट कर दिया गया। तो a large number of boxes were made for which a large number of trees had to be cut down. On the next full moon night, the boxes were set on one another and thus it made a very large tower. The king was happy to see the tower, whose top was too high to see. He appreciated the carpenter. You have done a great job. तो अगली फुल मून नाइट जो थी, यानी कि जो पूर्णिमा का चांद होता है जिसमें पूरा चांद दिखाई देता है, उस रात को सारे बॉक्सेस को एक एक करके एक के ऊपर एक लगा दिया गया और ढेर सारे बॉक्सेस बनाए थे कारपेंटर ने। तो राजा देखकर बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है कारपेंटर, ये इतना ऊंचा है कि अब तो मैं इस पर चढ़कर चांद को पकड़ ही लूंगी। And then the king started to climb up one box after the another, and when he was on the top of the tower, he was breathing hard and was a little disappointed too. तो जब फुल मून नाइट आई
तो सारे बॉक्सेस को लाइन से लगा दिया गया, एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया गया। राजा को देखकर बड़ी खुशी हुई। राजा को लगा कि अब ये तो इतना ज्यादा बॉक्स बन गया, इतना लंबा टावर बन गया है कि इससे तो मैं पक्का चांद को छू ही दूँ। तो राजा बड़े खुश हो गए। उन्होंने कारपेंटर को शाबाशी भी दे दी कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जब राजा उस पर चढ़ने लगे टावर पर, जो बॉक्सेस का टावर था, वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि वो जब ऊपर सबसे ऊपर पहुंच गए तो वो बहुत जोर जोर से सांस लेने लगे, बहुत गहरी सांस लेने लगे, थक गए थे। तो लेकिन वो डिसअपॉइंटेड भी थे। डिसअपॉइंटेड का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि नाराज थे, उनको वो बात पसंद नहीं है। कौन सी बात पसंद नहीं आई? कि द मून वाज स्टिल आउट ऑफ हिज रीच। जो चांद था, रीच मतलब पहुंच, तो आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच के बाहर। तो चांद जो था अभी भी राजा की पहुंच के बाहर था। ये बात राजा को बड़ी परेशान कर रही थी। The moon was still out of his reach. He thought, if I had a few more boxes, I would be able to touch the moon. उसने सोचा कि अगर मेरे पास कुछ और बॉक्सेस होते तो I would be able to touch the moon. तो मैं चांद को पकड़ने के लायक हो सकता था, मतलब कि मैं उसको पकड़ सकता था। अगर उसको लग रहा था राजा को कि थोड़े और बॉक्स होते, बनाए होते इसमें, तो मैं पक्का चांद को पकड़। Thinking this, he called as loudly as he could, "Carpenter, make some more boxes." अब ये सोचते सोचते राजा ने जोर से चिल्लाया। जितनी जोर से वो चिल्ला सकते थे उतनी जोर से चिल्लाए कि कारपेंटर और बॉक्सेस बनाओ। There is no more wood, sir. All trees have been cut down to make these boxes. कारपेंटर ने कहा कि मैं बना तो देता बॉक्सेस सर, लेकिन अब कोई भी लकड़ी नहीं बची है। जितने पेड़ थे हमने सब कट करवा दिए हैं इतने बॉक्सेस बनवाने के। तो कारपेंटर ने क्या बोला शांभवी? जितनी भी लकड़ियां थी सब मैंने कट करवा दी है ट्री से, और अब कोई भी लकड़ी नहीं बची। आंचल, आपको आवाज आ रही है? आंचल? यस मैम। हाँ, तो आप बताओ कारपेंटर ने राजा को क्या जवाब दिया? बताओ आंचल। यस मैम। कारपेंटर ने राजा को क्या बोला बॉक्सेस के लिए, बताइए। यही बोला ना कि और बॉक्स नहीं बन सकते हैं क्योंकि जितनी भी लकड़ी थी सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं, सारे ट्रीज कट कर दिए गए हैं ये बॉक्स, इतने बॉक्स बनाने। Oh, the king was disappointed and then he had a new idea. तो अब इस बात को सुन के राजा फिर से डिसअपॉइंट हो गए, नाराज हो गए, लेकिन उनके पास फिर से एक नया आइडिया है। He called back, well, उन्होंने फिर से बोला, क्या बोला? Well, carpenter, bring me the box at the bottom. I can keep it at the top. तो राजा ने बोला कि कारपेंटर, जो तुमने बीच में जो बॉक्सेस लगाए हैं वो बॉक्स मुझे पकड़ा दो और मैं उसको ऊपर लगाकर चढ़ जाऊंगा। क्या होगा बच्चों अगर किसी टावर में से बीच का ही बॉक्स जो है या ब्लॉक है उसको निकाल दिया जाएगा तो क्या हो सकता है? मैम बॉक्स गिर जाएगा और राजा भी गिर जाएगा। हाँ, अगर हमने कोई बॉक्स बनाया है, कोई टावर बनाया है, अब ऐसे अगर हमने कई सारे ऐसे बॉक्सेस का टावर बनाया है, ठीक, तो अब इसमें से अगर हम बीच वाला बॉक्स खींचेंगे तो क्या हो सकता है? जो टावर है मैम वो सब गिर जाएगा। गिर सकता है ना। लेकिन राजा को ये बात समझ में नहीं आ रही है, राजा को सिर्फ चांद को छूने का जिद है। तो राजा ने क्या बोला कि वेल कारपेंटर, ब्रिंग मी द बॉक्स एट द बॉटम एंड आई कैन कीप इट एट द टॉप। मुझे बीच वाले बॉक्सेस निकाल कर दे दो और मैं उसको ऊपर रखकर उस पर चढ़ जाऊँ। Downwards, everybody smiled.
but no one had the courage to tell the king that the entire tower would collapse if the bottom box was pulled out. Collapse का मतलब क्या है यहाँ पर शांभवी? मैम गुलाब का Collapse गुलाब मतलब fell down. तो सारे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? स्माइल कर रहे थे, सबको हंसी आ रही थी, सबको हंसी आ रही थी कि राजा ये कैसा स्टूपिड सी बात कर रहे हैं, ये टावर का बॉक्स ही निकाल दो, अगर बॉक्स ही निकाल देंगे तो टावर तो गिर जाएगा। तो सबको हंसी आ रही थी, सब समझ रहे थे, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा था क्योंकि नो वन हैज द करेज, किसी के पास वो करेज नहीं था, वो साहस नहीं था कि वो राजा को मना कर। तो मे बी दे वांटेड द किंग टू लर्न अ लेसन, या फिर ये भी हो सकता है कि सारे लोग ये चाहते थे कि राजा को सबक सिखाया जाए। राजा जो इतनी फॉली बातें कर रहे हैं, स्टूपिडिटी जो काम कर रहे हैं, उनको एक सबक सीखना जरूरी है। As all of them pushed the box at the bottom, the entire tower tumbled down. Tumble down का मतलब होता है बच्चों fell down. तो जैसे ही सारे लोगों ने बीच वाले बॉक्स को पुश किया, धक्का दिया उसको निकालने के लिए, सारा जो टावर था टम्बल डाउन यानी कि नीचे गिर गया, कोलैप्स कर गया, गिर गया। And somehow among the large number of boxes the king was crying with so many bruises and wounds all over his body. What is the meaning of bruises? ब्रूजेस का मतलब क्या है? ब्रूज मैम ब्रूजेस का मतलब है मतलब बॉडी पे खूब सारे चोटें लगना, छोड़ी की चोट लगना। चोट के जो निशान होते हैं ना, नीले लाल जो निशान होते हैं, नीले काले, वही। तो somehow among the large number of boxes, किसी तरह से उन ढेर सारे बॉक्सेस के ढेर में से the king was crying with so many bruises and wounds. Wounds मतलब घाव, तो बहुत सारी चोटों और निशान के साथ all over his body, पूरी बॉडी पर किंग के चोट थे और निशान थी, और किंग रो रहे थे, किसी तरह वो बाहर आ गए। The king was found out from amongst the boxes. किंग को, राजा को उन बॉक्सेस में से ढूंढा गया, निकाला गया। His desire to touch the moon remained unfulfilled. और राजा का जो सपना था चांद को टच करने का, चांद को छूने का, वो अनफुलफिल्ड रह गया, मतलब कि पूरा नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड एवर सिंस ही लिव्ड एन अनहैप्पी लाइफ, और उसके बाद से, उस दिन के बाद से राजा अनहैप्पी लाइफ मतलब दुखी वाला जीवन जीने, मतलब राजा फिर उसके बाद कभी भी हैप्पी नहीं हुए। उनका जो ड्रीम था चांद को टच करने का, वो पूरा नहीं हो पाया, और राजा उसके बाद फिर दुखी ही जीवन जीते रहे। He still thinks that he could have touched the moon if he had a few more boxes. राजा को अभी भी लगता है कि अगर उसके पास कुछ बॉक्सेस और होते तो वो पक्का से चांद को छू सकता है। तो बच्चों बताइए, चांद को कोई छू सकता है? हम और आप या कोई भी चांद को छू सकता है? क्यों नहीं छू सकते बताइए? क्योंकि मैम बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, और हम लोग उसको इस तरह से छुएंगे तो कभी कभी भी नहीं छू पाएंगे। हाँ, जैसे हमारी अर्थ जो है वो भी यूनिवर्स का हिस्सा है, हेवनली बॉडी है, वैसे ही जो मून है वो भी यूनिवर्स का हिस्सा है, हेवनली बॉडी है। उसको टच करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम उसमें जा जरूर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं। चांद पर इंसान जा चुके हैं कि नहीं बताइए? मैम जा चुकी है स्पेस से। हाँ, पर आज तो कोई सन पे नहीं। उसके लिए हमको स्पेसशिप चाहिए होगा ना, उसके लिए हमें मिसाइल से जिसके ऊपर बैठकर लोग जाते हैं ना चांद पर, या किसी भी स्पेस में, किसी भी हेवनली बॉडी पर, मार्स पर या मून पर। तो ये ऐसे किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो किसी ऊंची चीज पर चढ़कर चांद पर चला जाए या उसको छू सके, है ना?
यस तो किंग का मैम, जो इसका सपना क्वेश्चन था, आंसर करवा दीजिए। हाँ इसका क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। उस दिन कराया तो था ना। मैम, आपने एक सेंटेंस करवाया था, क्वेश्चन आंसर नहीं। अच्छा हाँ, तो इसका तो अभी टाइम नहीं बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बता देना कि क्वेश्चन आंसर करा, ओके ठीक मैम। है। ओके मैम, थैंक यू। तो ये बताओ, जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा कि व्हाट वाज द किंग क्रेजी अबाउट। किंग किसके लिए क्रेजी? मैम, अपनी ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए। हाँ, अपनी पैलेस में ढेर सारी ब्यूटीफुल थिंग को पोजेस करने के लिए वो क्रेजी था। वो चाहता था कि जितनी खूबसूरत चीजें हैं सब उसके पैलेस में आ जाए, है ना। यस मैम। और वो चांद के साथ क्या करना चाहता था? चांद को क्या करने के लिए कह रहा था? मैम, चांद को अपने पास रखने के लिए कह रहा था। हाँ, तो ये यही इसके क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आंसर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। ओके मैम। दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू मैम। मैम, आंचल, आंचल कुछ कह रही हो? नो मैम। चलो बाय बाय। बाय मैम।